विष्णु आई एम टॉपिक सेकेंड स्टार्स क्लास 11 सेकेंड डे। किसी भी पदार्थ में उपस्थित अणुओं की गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। विष्णु हमारी टॉपिक चल रही है, इसमें मैं आपको समझा रही हूँ। किसी भी पदार्थ में उपस्थित अणुओं की गतिज ऊर्जा के कारण अणुओं में उच्च सांद्रण निम्न सांद्रण होता है। दो सांद्रण होते हैं, एक हाई होता है, एक लो कॉन्सेंट्रेशन होता है। उसमें कहा गया सतत गति एक समान रूप से चलती थी। जब भी कोई कार्य होगा जिसमें काइनेटिक्स एनर्जी परिवर्तन होंगे तो वो एक साथ होगा। अगर गति कर रहे हैं तो वो एक साथ होगा, मोशन कर रहे हैं तो एक साथ होगा, यूनिफॉर्मली जिसे बोला जाता है यूनिफॉर्मली, और चारों दिशाओं ओर फैलने जाने की क्रिया को विषण कहा जाता है। चारों एक राउंड जिसे कहा जाता है पूरा 360 डिग्री का, उस चारों दिशा की ओर एक साथ फैलने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? विषण कहा जाता है। विषण एक निश्चित निष्क्रिय परिवहन व धीमी प्रक्रिया होती है। विषण बहुत तेजी से नहीं, धीरे धीरे कार्य करती है। इसमें ऊर्जा व्यय नहीं किया जा सकता है, व्यय नहीं होता, और ये जीवित तंत्र पर निर्भर नहीं होते हैं। जैसे जो जीवित तंत्र होते हैं वो किसी भी विषण इस पर क्या करता है? निर्भर नहीं होता है। और विषण ठोस, द्रव, गैस तीनों प्रकार के पदार्थों में देखा जाता है। ठोस क्या है, द्रव क्या है और गैस तीनों पदार्थों में पाया जाता है। और गैस और द्रव में उपस्थित स्पष्टता देखा जा सकता है। ठोस में विषण कुछ अंश तक ही संभव है। गैस कैसे होता है? ठोस, द्रव, गैस आप पढ़े होंगे। द्रव कौन सा होता है? क्लास 10th में दिया है, ठोस, द्रव, गैस। विषण की क्रिया में पदार्थ में उपस्थित अणुओं की गतिज की व्याख्या ब्राउन गति के आधार पर की गई थी। विषण की प्रक्रिया किसके गति के आधार पर की गई थी? ब्राउन गति, ब्राउनिंग मोमेंट के आधार पर की गई थी, जिसे कहा जाता है। और ठोस पदार्थ के अणु के अत्यंत निकट रहता है, स्थित होता है। ठोस क्या होता है? पदार्थ के अणु के अत्यंत मतलब पास जिसे बोला था, निकट उपस्थित होता है, तथा मध्य आकर्षण बल भी अत्यंत प्रबल होते हैं। उसके जितने भी नियर्स होंगे वो क्या होंगे? बहुत तेजी के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसे बोलते हैं, अत्यंत प्रबल स्ट्रांग होते हैं, जिसके कारण अणु अत्यधिक गतिशील नहीं होते हैं। वह स्थानों पर परस्पर एक दूसरे से टकराते हुए गतिशील रहते हैं। एक स्थान पे दो अणु हैं तो एक दूसरे से जब टकराते हैं तो उनमें एक दूसरे में जो टकराव होता है ना, वो एक दूसरे को गतिशीलता के बहुत तेजी के साथ गतिशील होते हैं। और अणु एक दूसरे के सीमित स्थान पर होते हैं, लिमिट होता है। इस प्लेस पे आप प्लेस के पे लिमिट होगी। और द्रवों के अणु मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड ठोस पदार्थों के अणु की तुलना अधिक गतिशील होते हैं।